नमस्ते मॉर्निंग। मैं सिद्धेश और यूजेक्स के आज के सेशन में हम सीखेंगे कि डायबिटीज़ होता क्या है, डायबिटीज़ होने के रीजंस क्या है और योगा प्रैक्टिस से हम डायबिटीज़ को कैसे कंट्रोल करेंगे। तो अभी हम जानेंगे कि डायबिटीज़ होता क्या है। तो हम जो एक्टिविटीज़ करते हैं रेगुलर बेसिस पे, उसके लिए हमें जो एनर्जी चाहिए होती है वो हमें मिलती है हम जो खाना खाते हैं उससे। मतलब हम जो खाना खाते हैं वो हमारे ब्लड में जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, फिर वहाँ से वो ग्लूकोज हमारे सेल्स में यानी हमारे कोशिकाओं में जाके एनर्जी में कन्वर्ट होता है। बट ग्लूकोज को सेल्स तक पहुँचने के लिए, सेल्स में एंटर करने के लिए एक हार्मोन की ज़रूरत होती है, दैट इज़ कॉल्ड इंसुलिन, जो हमारे पैनक्रियास क्रिएट करते हैं। मतलब इंसुलिन एक की तरह है जो ग्लूकोज को सेल्स में एंटर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी ये तो हो गई नॉर्मल प्रोसेस, बट अगर आपको डायबिटीज़ है तो ये प्रोसेस इतनी स्मूथली वर्क नहीं करती। तो डायबिटीज़ के दो मुख्य प्रकार है, टाइप 1 और टाइप 2, और एक तीसरा भी है, दैट इज़ कॉल्ड जेस्टेशनल डायबिटीज़। लेकिन आज के सेशन में हम सिर्फ टाइप 1 और टाइप 2 पे फोकस करेंगे और जेस्टेशनल डायबिटीज़ के बारे में आगे जाके एक और प्रॉपर सेशन लेंगे। तो टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है, पैनक्रियाज इंसुलिन एक तो बहुत ही कम मात्रा में बनाते हैं या फिर बनाते ही नहीं है। मतलब बेसिकली यहाँ पे ग्लूकोज को सेल्स में एंटर करने के लिए जो इंसुलिन नामक की ज़रूरत होती है वो यहाँ पे है ही नहीं, जिसकी वजह से ग्लूकोज सेल्स में एंटर नहीं कर पाते और हमारे ब्लड में जमा होते रहते हैं। और जैसे जैसे हम और खाना खाते हैं वैसे वैसे ग्लूकोज हमारे ब्लड में और बढ़ता जाता है। नाउ दिस इज कॉल्ड टाइप 1 डायबिटीज। अभी टाइप 2 डायबिटीज में क्या होता है, पैनक्रियाज इंसुलिन बनाते तो है लेकिन फिर भी बॉडी उसे यूज नहीं कर पाती। मतलब यहाँ पे ग्लूकोज को सेल्स तक पहुँचने के लिए जो इंसुलिन नामक की ज़रूरत होती है वो है, बट इट्स स्टिल नॉट वर्किंग, जिसकी वजह से ग्लूकोज सेल्स तक नहीं पहुंच पाते और हमारे ब्लड में जमा होते रहते हैं। और फिर जैसे जैसे हम और खाना खाते हैं वैसे वैसे ग्लूकोज हमारे ब्लड में और बढ़ता जाता है। तो अभी हम जानेंगे कि डायबिटीज़ होने के रीजंस क्या है। देखो, टाइप 1 डायबिटीज़ का हमारे पास कोई मुख्य रीज़न नहीं है, बट टाइप 2 डायबिटीज़ का है, दैट इज़ हाई बीपी एंड ओबेसिटी। एंड इट्स इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल योर डायबिटीज़, क्योंकि अगर आप डायबिटीज़ को टाइम पे कंट्रोल नहीं करोगे तो आपकी आंखें, आपकी किडनी या फिर हार्ट डैमेज होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो अभी हम जानेंगे कि योगा प्रैक्टिस से हम डायबिटीज़ को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज हम जो योगासना सीखेंगे उससे ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट आसन, जानु शीर्षासन। अभी जानु शीर्षासन के लिए सबसे पहले दोनों लेग सीधे रख के फ्लोर पे हमें इस तरीके से बैठना है। फिर लेफ्ट लेग को बेंड करके लेफ्ट फुट को राइट थाई पे अंदर से इस तरीके से प्लेस करेंगे। अभी इनहेल करते हुए हाथ ऊपर लेंगे और एक्सहेल करते हुए और स्पाइन को लेन देन करते हुए आगे बेंड करेंगे और टोज को पकड़ेंगे। अभी हम इस आसन में 40 सेकेंड्स के लिए नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ स्टे करेंगे। हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि हमें राइट नी बिल्कुल सीधा रखना है, और अगर आप यहाँ पे टोस को होल्ड नहीं कर सकते तो आप बेल्ट का भी यूज कर सकते हो इस तरीके से इस आसन को इजी बनाने के लिए। अब इनहेल करते हुए ऊपर आएंगे, दोनों हाथ साइड से नीचे लेंगे एंड देन रिलैक्स। अब हम राइट लेग बेंड करेंगे और ये आसन लेफ्ट लेग के साथ वापस करेंगे। और वापस हम इस आसन में 40 सेकेंड्स के लिए नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ स्टे करेंगे।
देन इनहेल कम अप, दोनों हाथ साइड से नीचे लेंगे एंड देन रिलैक्स। अभी हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन। तो सबसे पहले हमें दोनों लेग सीधे रख के फ्लोर पे इस तरीके से बैठना है। फिर इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर लेंगे और एक्सहेल करते हुए और स्पाइन को लेन-देन करते हुए आगे बेंड करेंगे और टोस को होल्ड करेंगे इस तरीके से। अब हम इस आसन में 40 सेकेंड्स के लिए नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ स्टे करेंगे। अभी पश्चिमोत्तानासन में भी अगर आप टोस को होल्ड नहीं कर सकते तो आप योगा बेल्ट का यूज कर सकते हो इस तरीके से इस आसन को इजी बनाने के लिए। फिर इनहेल करते हुए ऊपर आएंगे, दोनों हाथ साइड से नीचे लेंगे एंड देन रिलैक्स। तो अभी हम करेंगे परिपूर्ण नावासन। तो सबसे पहले हम दोनों लेग्स बिल्कुल सीधे रखेंगे और फ्लोर पे इस तरीके से बैठेंगे। उसके बाद अपर बॉडी को थोड़ा सा रिक्लाइन करेंगे और उसके साथ ही लेग्स को फ्लोर से 60 to 65 डिग्रीज में ऊपर उठाएंगे एंड नीज को बिल्कुल सीधा रखेंगे। अब दोनों हाथ थाइस के साइड में ऐसे रखेंगे एंड एल्बोज को बिल्कुल सीधा रखेंगे और हमारी बॉडी को बटक्स पे बैलेंस करेंगे। अब यहाँ आने के बाद हम 20 सेकेंड्स के लिए इस आसन में नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ स्टे करेंगे। और अगर आपको इंडिपेंडेंट परिपूर्ण नावासन करना डिफिकल्ट होता है तो आप वॉल का भी सपोर्ट ले सकते हो इस तरीके से इस आसन को इजी बनाने के लिए। अभी हम हाथों को रिलीज करते हुए लेग्स नीचे लेके आएंगे एंड देन रिलैक्स। अभी हम परिपूर्ण नावासन का ही एक दूसरा वर्जन करेंगे, अर्धनावासन। सो सेम अर्धनावासन के लिए भी हमें दोनों लेग सीधे रखते हुए फ्लोर पे इस तरीके से बैठना है। अभी हम अपर बॉडी थोड़ी रिक्लाइन करेंगे और उसके साथ ही लेग्स को फ्लोर से 30 to 35 डिग्रीज में ऊपर उठाएंगे एंड नीज को बिल्कुल सीधा रखेंगे और फिंगर्स को नेक के पीछे इंटरलॉक करेंगे लाइक दिस। अभी अगेन हम इस आसन में 20 सेकेंड्स के लिए नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ स्टे करेंगे और इस आसन में भी हमें हमारी बॉडी बटक्स पे ही बैलेंस करनी है। अगेन यहाँ पे भी अगर आप इंडिपेंडेंट अर्धनावासन नहीं कर सकते तो आप वॉल का भी सपोर्ट ले सकते हो इस तरीके से इस आसन को इजी बनाने के लिए। अभी हाथों को रिलीज करते हुए लेग्स नीचे लेके आएंगे एंड देन रिलैक्स। अभी हम करेंगे मरीचासन। मरीचासन के लिए भी हमें दोनों लेग्स को बिल्कुल सीधा रख के फ्लोर पे इस तरीके से बैठना है और अभी सबसे पहले हम लेफ्ट नी को बेंड करेंगे और लेफ्ट फुट को राइट नी पे टच करेंगे इस तरीके से। फिर एक्सहेल करते हुए स्पाइन को लेफ्ट साइड टर्न करेंगे इस तरीके से एट 90 डिग्रीज और राइट हाथ इस तरीके से हम लेफ्ट थाई पे प्लेस करेंगे और पाम सामने की तरफ फेस करेंगे। अब लेफ्ट हाथ लेफ्ट बटक के लाइन में इस तरीके से रखेंगे। हमें यहाँ पे स्पाइन को धीरे धीरे ट्विस्ट करना है। तो अभी हम वो ट्विस्टिंग की प्रोसेस 30 सेकेंड्स के लिए कंटिन्यू करेंगे विथ नॉर्मल इनहेलेशन एंड नॉर्मल एक्सहेलेशन। देन रिलीज। अभी हम लेग को सीधा करेंगे। अब हम इस आसन को अपोजिट साइड पे रिपीट करेंगे। इस आसन में हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि हमें हमारी नेक बिल्कुल भी टाइट नहीं करनी और हमारी नेक बिल्कुल नॉर्मल रहेगी।
फिर हाथों को रिलीज करेंगे और लेग्स को सीधा करेंगे एंड देन रिलैक्स। अभी हमारा लास्ट आसन है सुप्त बद्ध कोणासन। सो सबसे पहले अगेन हमें फ्लोर पे दोनों लेग्स को सीधा रख के इस तरीके से बैठना है। अभी दोनों नीज को बेंड करेंगे और दोनों लेग्स साथ में लेके आएंगे इस तरीके से और हील को टच करेंगे सेंटर ऑफ द बॉडी के पास। अभी हाथों का सपोर्ट लेते हुए हम बैक पे इस तरीके से लेटेंगे। दोनों हाथ साइड में इस तरीके से रखेंगे और पाम को सीलिंग की तरफ फेस करेंगे। अभी आंखें बंद करके हम इस आसन में 60 सेकेंड्स के लिए नॉर्मल इनहेलेशन और नॉर्मल एक्सहेलेशन के साथ रेस्ट करेंगे। और अगर आप सुप्त बद्ध कोणासन को और भी ज़्यादा कंफर्टेबल बनाना चाहते हो तो आप ब्लॉक्स का और पिलोज का यूज कर सकते हो इस आसन को और भी ज़्यादा इजी बनाने के लिए। फिर हमें धीरे धीरे आंखें खोलनी है और दोनों हाथ 1 बाय 1 करके बेंड करेंगे और लेग्स को भी 1 बाय 1 करके बेंड करेंगे। और फिर राइट साइड टर्न होके बैठ जाएंगे। तो आज हमने जो 6 योगासना सीखे उसमें से आप कोई भी 5 योगासन कर सकते हो जो भी आपको कंफर्टेबल लगते हो। और योगासन शुरू करने से पहले 1 घंटे तक आपको कुछ भी नहीं खाना। आप इन योगासनास की प्रैक्टिस मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में कर सकते हो, जो टाइम आपको कंफर्टेबल लगे। आप वीक में 3 बार या फिर रोज भी इन योगासनास की प्रैक्टिस कर सकते हो इफ पॉसिबल फॉर यू। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है दैट यू हैव टू फॉलो अ हेल्दी डाइट, क्योंकि आप जो खाना खाओगे उसका भी आपके बॉडी पे एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि उन्हें भी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में हेल्प मिले। एंड कमेंट्स करके मुझे ये ज़रूर बताना कि आप अगले सेशंस में क्या सीखना चाहते हो। सो विद दैट सेड, सी यू नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।